मरियम कह रही हैं कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तब आएगी जब नवाज शरीफ वापस आए। गैर मुल्की कर्जे से एफबीआर ने 160 करोड़ रुपए की 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 बड़ी खबरें आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। एक तरफ महंगाई, मिनी बजट आने के बाद इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है, आवाम की चीखें निकल रही हैं। पेट्रोल 272 पर पहुंच गया है, जीएसटी 17 से 18% कर दिया गया है, लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी 17 से 25% कर दिया गया है। मजीद 500 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो हुकूमत ने अगले 4 महीनों में इकट्ठे करने हैं। इस मिनी बजट के जरिए महंगाई का एक तूफान जो इस वक्त आ चुका है, ऐसे में अवाम की चीखें निकल रही हैं और यह महंगाई अभी मजीद बढ़नी है, क्योंकि टैक्सेस में वैट, एफईडीज और जो विदहोल्डिंग टैक्सेस है उसकी भी भरमार कर दी गई है। दूसरी तरफ डिफॉल्ट का खदशा है। हमारी इस वक्त की जो हुकूमत है, इसकी जो काबीना है, मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है और शाह खर्चियां इस वक्त हुकूमत की जा रही हैं और अवाम को किफायत शारी का दर्ज दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गैर मुल्की कर्जे से एफबीआर ने 1.6 बिलियन रुपए यानी 160 करोड़ रुपए की 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है और ये गाड़ियां फील्ड में इस्तेमाल होंगी। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो आया करेगी इस पे 30 मिलियन की, वो अलग है। तो आप देखें कि हम कर्जों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी मईशत थोड़ी संभल जाए। ऐसे में हुकूमती इदारे पहले से तैयारियां करके बैठे हुए हैं कि ये पैसे आएंगे तो हमने गाड़ियां खरीदनी है, हमारी शाह खर्चियां मजीद बढ़ेंगी। आप देखें कि ये बेहिसी की इंतहा है कि इस वक्त पीडीएम की जो हुकूमत है, जिनको एक्सपीरियंस्ड लोग कहा जाता है, पिछले 30-30, 40-40 सालों से ये हुकूमतें चलाते रहे हैं और मईशत संभालते रहे हैं। आज इनसे मईशत क्यों नहीं संभल रही? ये कहा जा रहा था कि डार आएगा तो डॉलर डर जाएगा, वो डॉलर ऐसा डरा कि मार्केट से गायब हो गया। दूसरी तरफ यह हमें बताया जाता था कि पेट्रोल प्राइस जब बढ़ी लास्ट टाइम 10 रुपए या 15 रुपए, तो नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले गए कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी अवाम पर ये बोझ डाला गया है। और आप ये देखें कि डार साहब की तारीफें करते करते ये नहीं थकते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनकी हर मामले में पॉलिसी जो भी सामने आती थी। लेकिन आप ये देखें कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, हमारी हुकूमत तब आएगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। तो खुदा का नाम माने, मरियम नवाज क्या कहना चाह रही हैं कि क्या शहबाज शरीफ जो उनके चचा हैं वो नून लीग का हिस्सा नहीं है? क्या इस वक्त नून लीग पीडीएम का हिस्सा नहीं है? क्या पीडीएम की इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, नून लीग अपने आप को इससे अलग करना चाह रही है, या फिर मरियम नवाज इस पार्टी के टोटे टोटे करना चाह रही हैं? बयानिया है क्या? आप अवाम को किस चीज पे बेवकूफ बना रहे हैं? आप जब इस हुकूमत में आए, आपने कहा कि ये हुकूमत हमें जबरदस्ती दी गई। फिर आपने ये कहा कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। फिर आपने 3-4 महीने खुद आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने में देर कर दी। उसके बाद आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के लिए आपने जो शराइत मांगी, उन कड़ी शराइत के बाद मुल्क की मुआशी सूरत हाल आप देखें कितनी गंभीर हो चुकी है। अवाम महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं और अवाम जब आपसे सवाल करती है कि आप महंगाई मुकाओ, मार्च करते करते थकते नहीं थे और इस हुकूमत में जब आए तो आपने मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई कर दी, बुलंद तरीन इन्फ्लेशन पे खड़े हुए हैं इस टाइम हम, और आप उनको जवाब ये दे रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। मरियम नवाज कह रही हैं कि हमारी हुकूमत तब आएगी जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। वो नवाज शरीफ ही हैं जो इस मुल्क को इस सूरत हाल से निकालेंगे। तो खुदा का नाम माने, यही बात आप इसहाक डार के लिए करते थे कि इसहाक डार वापस आएगा तो मईशत संभल जाएगी। केसेस खत्म हो रहे हैं आपके, तमाम केसेस अदालतों में आपको बरी जिम्मा किया जा रहा है, क्लीन चिट्स दी जा रही हैं आपको, और दूसरी तरफ आपने गिरफ्तारियां, मुकदमात और इल्जामात का सिलसिला जो शुरू किया हुआ है वो अलग कहानी है। और आप ये देखें कि आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं। आवाम को सच्ची बात बताएं कि चल क्या रहा है, आपसे हुकूमत क्यों नहीं संभल रही, इसकी वजह क्या है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? आपका आईएमएफ का प्रोग्राम हो, पूरी दुनिया के साथ आपके रिलेशंस का मामला हो, या आपने जो दोस्त ममालिक से कर्जे लेने हैं, आपने अपने रिजर्व्स बढ़ाने हैं, या आपने अपनी जीडीपी ग्रोथ की बात करनी है, तो ये सारी खुशहाली एक ही चीज से मुंसलिक है और वो है इंतखाबात। आपके पास ऐसी जादू की कौन सी छड़ी है जो आप इन इंतखाबात को डिले करके भी अगले 6 महीने या साल या 1.5 साल में भी ऐसा क्या करेंगे जो अब नहीं कर पा रहे?
کہ ہماری معیشت سنبھل جائے گی۔ اور مریم نواز کا پھر یہ بیان کہ یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے، ہماری حکومت تب آئے گی جب نواز شریف واپس آئیں گے، اس نے ایک اور ہیجان پیدا کر دیا، ایک اور کیوس پیدا کر دیا ہے۔ عوام میں اتنی پہلے ہی بے یقینی ہے، آپ نے اس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے سے یہ سب کروایا گیا، ہماری تو حکومت تھی نہیں، ہم کٹ پتلیاں تھیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ آپ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، آپ کی پارٹیز کی اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں، آپ انتخابات میں کیا منہ لے کر جائیں گے عوام کے پاس اور کس منہ سے آپ ووٹ مانگیں گے؟ تو لہٰذا عوام پر ظلم بند کریں، اس ملک کو نوچ نوچ کر کھانا بند کریں اور عوام پر تھوڑا رحم کریں۔ اللہ حافظ۔